बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, गुज़श्ता साल 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल कर्फ्यू और लॉकडाउन है, और जब कर्फ्यू का नफाज किया गया मकबूजा कश्मीर में, तो उस वक्त से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि अब कश्मीर की तहरीक ख़त्म हो गई है और कश्मीर का मसला जो है वो सेटल्ड कर दिया गया है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों के वाक़यात ने जो रमज़ानुल मुबारक में हो रहे हैं और इन मौक़े पे हो रहे हैं जब पूरी दुनिया कोरोना के वबा से लड़ रही है, लेकिन वहाँ पे कश्मीरी जो हुर्रियत पसंद है और कश्मीर के जो अपने मकामी लोग हैं, उन लोगों ने भारतीय फ़ौज का नाटका बंद कर दिया है और उन्हें मकबूजा कश्मीर से कई फ़ौजियों को भागने पे मजबूर कर दिया है, जो झड़प में जिनका आमना सामना हुआ है। चुनांचे ताज़ा तरीन इत्तलात यही हैं कि मकबूजा कश्मीर में एक झड़प में भारत के एक कर्नल और मेजर समेत 5 फ़ौजियों को ठिकाने लगाया गया है, जबकि इसमें 2 हुर्रियत रहनुमा भी, हुर्रियत पसंद मुजाहिद भी शहीद हुए हैं और ये लड़ाई कुपवाड़ा में हुई है। और नाज़रीन, हुआ ये जो इस खबर की तफसीलात है, और इसके अलावा भी दर्जनों भारतीय फ़ौजी जो हैं वो भी ठिकाने लगाए जा चुके हैं इन्हीं जो रमज़ान मुबारक के दिनों में, कि आरएसएस के गुंडों ने, ज़ाहिर है आरएसएस का एजेंडा आप लोगों को मालूम है और वो मैं तफसील के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ कि आरएसएस कैसे एक हिंदुत्व के नज़रिए पे कारबंद है और वो ये हर सूरत ये साबित करना चाहती है, और उनकी ये कोशिश रही है इस तंजीम की कि भारत जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है और इसमें दूसरी किसी भी अक़लियत को रहने का हक़ हासिल नहीं है, हम ही इसके वारिस हैं और ये ज़मीन हमारी मलकियत है। चुनांचे आरएसएस के गुंडे फ़ौजी वर्दी में मलबूस होकर भारतीय फ़ौजियों के साथ वहाँ पे गए मकबूजा कश्मीर में, और घर घर तलाशी के दौरान उन्होंने बच्चों को तलवारों से और बच्चों को काटने की कोशिश की गई और ख़वातीन की बेहुरमती करने की कोशिश की गई। चुनांचे जो आम कश्मीरी है उन्होंने जब ये मनाजिर देखे और उनसे रहा ना गया तो वो निहत्ते थे, उन्होंने भारतीय फ़ौजियों के ऊपर अटैक करके उनकी बंदूकें छीन ली और उनके ऊपर फायरिंग करके उधर ही उनको ठिकाने लगा दिया। तो जब दूसरे फौजियों ने ये चीज़ देखी तो भारतीय फौजी जो वो स्क्वाड था वो भागता हुआ नजर आया। चुनांचे आज आप देख लें कि भारत को या नरेंद्र मोदी को हर तरफ से, तमाम अतराफ से एक सुबकी का सामना है। मुल्क के अंदर जो मईशत है वो बहुत कमज़ोर है, दिगरगू सूरत हाल है, और भारत के अंदर भी आप लोगों ने देखा CAA में कि मुसलमान जो है वो सरापा एहतजाज है, यानी भारत को अंदरूनी तौर पे भी खलफशार का सामना है। एक तो मुसलमान इंटरनली वहाँ पे उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, ज़ालिमाना, नारवा और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, और दूसरी तरफ उनकी मईशत भी ज़मीन बोस हो रही है, और तीसरी तरफ उनके फ़ौजी आम निहत्ते जो कश्मीरी है उनके साथ भी अगर उनका टसल होता है तो वो निहत्ते कश्मीरी गैज़ व गज़ब में आके कलमा पढ़ते हुए, ठीक है, वो भारतीय फ़ौजियों से बंदूकें छीन के उन्हें भागने पे मजबूर कर देते हैं। चुनांचे नरेंद्र मोदी ने इन तमाम तर सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए LOC पे एक बार फिर शरंगेज़ी की बात की, और भारतीय आर्मी चीफ भी मुसलसल शरंगेज़ियों की बात कर रहा है। ये सारा कुछ इंटरनल जो उनके हालात है उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिश की जाती रही, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने फिर एक जवाबी हिकमत अमल तय की और इंतहाई दंदान शकन जवाब दिया, और भारतीय फ़ौजियों को जो इतलात है LOC पे भी उन्होंने दर्जनों लाशें अपने फ़ौजियों की उठाई है। और ख़ुद भारतीय दानिश्वरों के मुताबिक अगर आप उनके TV चैनल्स देख लें, उनके आर्टिकल्स देख लें, तो वो ये कहते हैं कि इन हालात में जब भारत अंदरूनी तौर पे, माशी तौर पे भी और इंटरनली जो हमारे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, वो भी हमसे नाराज़ हैं, तो भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करने की, आज़ाद कश्मीर पे हमला करने की, पूरे पाकिस्तान पे तो खैर वो हमला करने की जरूरत भी नहीं कर सकता, अगर वो कोशिश करता है तो भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। पाक फौज के DG ISPR भी मैदान में है और उन्होंने करारा जवाब दिया, न सिर्फ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि वहाँ पे सरहदों पे मौजूद जो हमारे जवान हैं उन्होंने भी दांत कटे कर दिए इन लोगों के। और
चुनाचे आप ये कश्मीर से भी भागते हैं तो इधर सरहदों की तरफ जब आते हैं तो यहाँ से भी मौत और ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनती है। तो उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि वो जो सूरत हाल है उनकी फ़ौज के लिए कि आगे जो कहते हैं ना कि आगे कुआं है और पीछे खाई, इस तरह की सूरत हाल उनके लिए मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। लेकिन इससे भी ज़्यादा नाज़रीन जो तशवीशनाक बात है, जो मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ मुसलसल, और बहुत अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे चंद जो आप लोगों को मुसलसल तसलसल के साथ नज़र आते हैं, चंद लिबरल ब्रिगेड जो है, जो खूनी ब्रिगेड है, ठीक है, और जो कि चंद सियासी पार्टियों के हिमायत याफ्ता है, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। चंद ख़वातीन भी हैं, चंद मर्द भी हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। तो वो तसलसल के साथ पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के दिफाई बजट को सवालिया निशान बनाते हैं। इवन के जो सियासी जमातों की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उनकी कमज़ोरियों का जिम्मेदार भी पाकिस्तानी फ़ौज को करार देते हैं, ठीक है। तो सुनने में ये भी आया है कि मज़कूरा और इस किस्म की दूसरी जो पोस्टों को, यानी कि जो ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया पे मुहिम है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आगे बढ़ाने में, कुछ पॉलिटिकल जमातों के मीडिया सेल्स भी पेश हैं। तो इन हालात में जब पाक फ़ौज मतलब एक मुख्तलिफ अतराफ़ में हर तरफ हमारे दुश्मन ममालिक मौजूद हैं सिवाय चाइना के, वो बॉर्डर हमारा महफूज है, इस किस्म की बातें करना और तसलसल के साथ करना, ठीक है, और उन जो ट्वीट्स है, जो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, उसका बुनियादी मतमा नज़र क्या है कि तुम्हें होश ही नहीं। वो इस किस्म का एक मैसेज कन्वे करते हैं कि तुम्हारे मुल्क के तमाम मसाइल और महरूमी के ज़िम्मेदार ये जो है फ़ौजी बजट है, और सारा बजट तो तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस खा जाती हैं, ठीक है। और सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि देखती आंखों और सुनते कानों में अपना नफ़रत अंगेज़ जहर टपकाने से पहले दुनिया की मुस्तरद तरीन यूनिवर्सिटियों और इदारों की शाया की गई रिपोर्ट्स के इन हिस्सों पर अपना हाथ रख दिए जाते हैं, और वो भी दिखाए जाते हैं कि जहाँ देखें जी भारतीय जो बजट है वो 2.4% है उनकी जीडीपी का, और पाकिस्तानी जो बजट है वो कितना है, पाकिस्तानी फ़ौज का बजट। इन सब सवालों के जवाब नाज़रीन मैं अपनी उसमें देता हूँ, ठीक है। एक सारिफ है, ठीक है, और सोशल मीडिया पे भारत ने अपने जो खबर आई है कि भारत ने अपने दिफाई बजट में खतीर इजाफा कर दिया है, ठीक है, तो उसके मुतालिक भी गर्मा गर्म ट्वीट्स हुई और पाकिस्तानी फ़ौज को उन्होंने लान तान करना शुरू कर दिया। एक सियासी साहब ट्वीट करते हैं कि भारत के अस्करी बजट को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि हमारे अस्करी बजट में कमी ना हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत ने बजट बढ़ा दिया है और उसको इसलिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, न्यूज़ में लाया जा रहा है, ब्रेकिंग्स दी जा रही हैं, खबरों में दिया जा रहा है, ताकि पाकिस्तानी फ़ौज को भी अपना बजट बढ़ाने का एक मौका मिल सके। अपने उस ट्वीट के अगले पैरे में वो लिखते हैं कि भारत के अस्करी बजट का मुवाजना करते हुए ये भी तो देख लिया करो कि भारत अपने जीडीपी का 2.4% अस्करी बजट पे खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने जीडीपी का 4% खर्च करता है। यानी आप देखो ना, ये लोगों के जहनों को, फ़िक्र को, सोच को, नज़रिए को किस कदर आलूदा करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और ये तावीलें सुनकर आम इंसान सोचने शुरू कर देता है कि हमारे मुकाबले में तो भारत का अस्करी बजट तो कुछ भी नहीं है, कि अगर वो 2.4% खर्च कर रहे हैं और हम 4% खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मुसलसल मुतहर्रक हैं। लेकिन उनको मैं उनकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ जनाब, कि आप देख लें कि दुनिया के नक्शे पे जो ममालिक मौजूद है, पहले उनका मैं आपको कंपैरिजन पेश करता हूँ कि फ्रांस का जो अस्करी बजट है वो 63.8 अरब डॉलर, जर्मनी का 49.5 अरब डॉलर, रूस का 61.4 अरब डॉलर, बरतानिया का अस्करी बजट जो है वो 50 अरब डॉलर, ठीक है, वो बयान किया जाता है। और उसके मुकाबले में 2020 और 2021 में जो भारत का दिफाई बजट है वो 70 अरब डॉलर है, 70 अरब डॉलर। आप उसके जीडीपी का हुजम देखें, भारत के जीडीपी का अगर उसका 2.4% है तो उसका हुजम 70 अरब डॉलर के करीब बनता है, और पाकिस्तानी जो जीडीपी है उसका हुजम जो है अगर उसका 4% लगाया जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज को तो
10 अरब डॉलर से भी कम उनका दिफाई बजट बनता है। अब आप खुद देखें कि किस कदर एक किस्म की फिगर्स दे के 2.4 और 4% में कंपैरिजन करके लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट वो बयान नहीं करते कि एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पे 10 अरब डॉलर हो वहाँ पे 70 अरब डॉलर फौज का बजट हो, ठीक है। और इससे भी बढ़ के आप देख लें कि मशरकी और मगरबी सरहद पे पाकिस्तान से 7-8 गुना बड़ा मुल्क है भारत। इस तरफ अफगानिस्तान के और ईरान के साथ भी थोड़ी बहुत मसाइल पाकिस्तान के चल रहे होते हैं, जो सरहदी मामला इस कदर नॉर्मल नहीं है। तो तीन अतराफ से अगर आप दुश्मनों में गिरे हुए हों और एक तरफ आप उस दुश्मन के साथ नबर्द आजमाओ हो कि जिसका दिफाई बजट ही 70 अरब डॉलर और आपका टोटल 8-9 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर भी ना हो, तो अब आप खुद बताएं कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिस पर भारत कई मरतबा जारहियत कर चुका है, अपनी सलामती की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या वह अपने दुश्मन की इस खसलत और आदत से बेखबर रहे कि मौका मिलते ही वो उसे डसने की कोशिश करता है, ठीक है। अपने ही वतन अपने पाकिस्तान की चंद नासमझ सियासी जमातों और उनके लीडरान के ज़ेर हिदायत काम करने वाली सोशल मीडिया टीमों की पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके बजट के खिलाफ ज़हर वो गलते हुए बयानात इंतहाई तशवीशनाक है, और इनका नोटिस भी लेना चाहिए और उनको लगाम भी डालनी चाहिए। और लोगों के सामने आप दलील के साथ बात पेश करें ना, दलील के साथ अगर अपना मौक़िफ़ आप पेश कर लेते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं हम, लेकिन दलाइल तो ये आप लोगों के दलाइल इंतहाई गुमराह कुन है और लोगों को वन साइडेड पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि भारत में हासिल किए गए हाल ही में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल तैयारों के मुकाबले के लिए हमें ठीक है अपाची एंटी टैंक हथियारों, आबदोज़ों और दीगर एयर डिफेंस निज़ामों की ज़रूरत है, ठीक है। और इंडिया ने अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों से ख़रीदी है, तो क्या उसका हम काउंटर नहीं करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये ज़रूरत पूरी करने के बजाय तनकीद के तोपों के धाने खोल दिए जाते हैं और पाक फ़ौज को सोशल मीडिया पे उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। लेकिन हम उन दलील के मैदान में उन्हें शिकस्त देंगे इंशाल्लाह, और दलाइल से उनका इस्तिरदाद करेंगे। और इस किस्म के लोगों के बयानात पे अगर किसी का भी नज़र आए तो बेशक आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर को वो वन साइडेड पोर्ट्रे करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, और अपनी जो सियासी दाखिली कमज़ोरियाँ हैं इन चंद सियासी जमातों की, उनका जो इल्ज़ाम है वो पाक फ़ौज पे देते हैं। तो उसके ज़िम्मेदार तो पाक फ़ौज नहीं है, ठीक है। आप लोग अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग न करते, लंदन में फ्लैट्स न बनाते, रक्शे फालूदे वालों के नाम पे अकाउंट्स न खोलते, ठीक है, और अपनी पार्टी की जो तंजीम साजी करते और अपने मामलात को दुरुस्त करते, तो कोई भी आपको जो है ना मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, ना ही कोई आपकी कमज़ोरी और नाकामियों का ज़िम्मेदार हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इस मौजूद पर मज़ीद आप लोगों से बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।